हाय गाइस। आज हम सीखने वाले हैं दो तरह की ट्रेडिंग। एक है स्विंग ट्रेडिंग और एक है इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है। इन दोनों में समानताएं और अंतर हम देखेंगे कि क्या क्या होता है। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब है स्विंग्स जो होते हैं उनके बेसिस पे जो ट्रेड ली जाती है उन्हें स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। और इंट्राडे ट्रेडिंग का एक जनरल मतलब है कि सुबह 9:15 बजे आपने मार्केट खुल जाती है और 3:30 तक वो खुली रहती है दोपहर के। तो इस बीच के दौरान जो भी ट्रेड ली जाती है तो उसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। तब इन दोनों में समानताएं क्या है? इन दोनों में समानता ये है कि हम इंट्राडे में भी कोई स्विंग ढूंढने के बाद उस पर ट्रेड लेने के बाद हम उसे 3:30 तक भी बेच सकते हैं। तो ये है इंट्राडे ट्रेडिंग में स्विंग का ट्रेड करना। मगर स्विंग ट्रेडिंग आपका पोजिशनल में भी की जाती है, पोजिशनल कह लो या फिर इसको लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कह लो, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। इसमें क्या होता है कि कोई भी स्टॉक आपने मान लो कि ये जैसे यहाँ पे है 19 तारीख पे खरीदा, तो हो सकता है वो अगले अगले महीने की 19 तारीख के आसपास आप बेचने की सोचो। ठीक है। तो ये होता है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। और स्विंग ट्रेडिंग में आप क्या करते हो? स्विंग्स चेक करते हो। जैसे एक स्विंग है, ये एक स्विंग है, ये एक स्विंग है, ये एक स्विंग है, तो अब यहाँ पे स्विंग बन रहा है। अब स्विंग को पहचानने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप है ना लाइन चार्ट का यूज़ कीजिए। अब लाइन चार्ट का जब यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखा देगा कि आपके ये स्विंग्स बनते जा रहे हैं। ये एक स्विंग है, ये एक स्विंग है, ये एक स्विंग है, फिर ये एक स्विंग बना है, फिर ये एक बना है, फिर ये एक बना है, फिर इनका ब्रेकडाउन होता जा रहा है यहाँ पे। फिर अब स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं? इसका ब्रेकडाउन आया तो अगले स्विंग तक का टारगेट ले लीजिए, तो ये टारगेट अचीव। फिर इस स्विंग का यहाँ पे ब्रेकडाउन आया तो अगले टारगेट ये बन जाएगा हमारा। फिर अगर इसका भी ब्रेकडाउन आ रहा है तो अगला टारगेट हमारा ये बन जाएगा। तो जैसे कि हम टीवी पे सुनते हैं ना, कोई कोई कहता है कि 22,000 अगर टूटा तो ये 22,700 आएगा। तो वो एक्चुअली क्या करते हैं, ये जो लेवल से निकल के आ रहे हैं ना वो स्विंग से आते हैं। अब अगर ये यहाँ से टूटा है तो उसके बाद वो कहते हैं कि एक मजबूत सपोर्ट हमें यहाँ पर दिख रहा है जो कि है लेवल 22,300। तो अगर 22,700 या 600 मान लेते हैं, 22,600 को अगर इसने तोड़ा तो अगला सपोर्ट लेवल 22,300 पे निकल के आ रहा है। ठीक है। तो ये स्विंग के बेसिस पे कहते हैं कि ये स्विंग अगर टूटा तो इतना ये फॉल कर सकता है। जानता कोई नहीं है, इसलिए इसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी के ऊपर ये सारा गेम होता है कि आशंका, प्रोबेबिलिटी होती है एक आशंका। ठीक है। और आशंका के बेसिस पे यहाँ पे ट्रेड ली जाती है। अब ट्रेड इस तरह से ली जा रही है, ये स्विंग के बेसिस पे ली जा रही है, तो इसे स्विंग ट्रेडिंग बोल रहे हैं। अब इसमें कई दिन भी लग सकते हैं, कई महीने भी लग सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक स्विंग बनाए, जैसे ये वाला स्विंग बनाए, ये बना था 9 तारीख को। ठीक है। बट इसमें जो ब्रेक डाउन आया है वो आया 12 तारीख को। अब हमारी यहाँ पे मजबूरी है कि 9 तारीख के स्विंग को हमें 12 तारीख को ही ट्रेड लेनी पड़ेगी डाउन साइड के लिए। ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि ये इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं है, ये एक हम बोल सकते हैं कि पोजिशनल ट्रेड हो सकती है। अगर हम अपनी जो ट्रेड है उसको जिस दिन बाई किया उससे अगले दिन सेल करते हैं तो ये पोजिशनल में आ जाती है। ठीक है। ये फिर इंट्राडे नहीं रह जाती। कोई भी एक स्विंग बना है मगर वो सुबह के 9:15 बजे से लेके सेम डे के अंदर अंदर वो 9:15 बजे बना है और 3:30 उसी दिन के उसके भीतर भीतर हमने उसको बेच दिया, तो ये सेम डे की स्विंग ट्रेडिंग हो गई। ठीक है। अब इसको भी समझ लेते हैं कैसे होता है। अब जैसे मैं यहाँ पे कोई एक एग्जांपल ढूंढ लेता हूँ जहाँ से हम समझ पाएंगे कि सेम डे की स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है। अब देखो, जैसे ये 9 तारीख का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे 9 तारीख पे ये एक स्विंग बना, ये छोटे छोटे स्विंग बनेंगे। इंट्राडे में छोटे स्विंग बनते हैं। ठीक है, क्योंकि हम चार्ट ही उस पर 5 मिनट का देखते हैं। तो ये जब स्विंग यहाँ से टूटा, ये जो ब्रेकआउट आया यहाँ से जब वापस ऊपर जा रहा था, ये ब्रेकआउट आया, तो ये देखो धीरे 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 अपने टॉप पे जा रहा है। तो इसे बोलते हैं इंट्राडे, इंट्राडे का स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है। इसे हम इंट्राडे का स्विंग ट्रेडिंग बोल दें। अब जो ये टर्म्स है ये सब चीज़ें बस वैसे ही जानकारी के लिए होते हैं, इनका एक्चुअली में लॉजिकल मतलब आप निकालने बैठोगे तो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। ठीक है। अब आप सोचते रहोगे कि यार मैं इंट्राडे करूं कि स्विंग ट्रेडिंग करूं, ये आप सोचते रहोगे तो हो गया काम। आपको क्या करना है, आपको सपोर्ट कहाँ बन रहा है, ठीक है, आपको रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा है वो देखना है। ठीक है। कहाँ पे बायर्स बैठे हैं, कहाँ पे सेलर्स बैठे हैं, कहाँ से पुल बैक आ सकता है। पुल बैक का मतलब होता है कि गिरता हुआ मार्केट वापस से यहाँ से उठना चालू कर दे, तो उसे पुल बैक एरिया बोलते हैं। फिर एक बोल देते हैं ट्रेडिंग का जोन बोलते हैं। जोन का मतलब है कि जैसे ये वाला जो एक जोन बना हुआ है यहाँ पे क्या है, कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन मतलब यहाँ पे लोग अभी शांति से बैठे हुए हैं, वो इकट्ठा कर रहे हैं माल को। और फिर जैसे ही इस बॉक्स का यहाँ पे ब्रेकआउट आता है तो काफ़ी बड़ा मूव आता है यहाँ पे। ठीक है। तो इसको भी हम ट्रेडिंग बोल सकते हैं, ये ब्रेकआउट होता है। तो ब्रेकआउट
और ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, ये भी ट्रेडिंग स्टाइल है। एक्चुअली में क्या है कि आपको ट्रेडिंग स्टाइल यहाँ पे समझना होगा कि ट्रेडिंग स्टाइल्स होते हैं इंट्राडे और स्विंग। अभी हाल फिलहाल में एक स्कैल्पिंग करके एक ये ट्रेडिंग स्टाइल है, ये बहुत पॉपुलर हो गया। अभी ये स्कैल्पिंग क्या है कि आपने मान लो अभी जैसे यहाँ पर ये बहुत बड़ा मूव आया, तो मैं यहाँ पे पहले क्लियर कर देता हूँ और उसके बाद अब यहाँ पे दोबारा से हम देखेंगे इस वक्त से लेके इस वक्त तक, ठीक है, इस इतने कम समय में इतनी बड़ी यहाँ पे कैंडल बन गई है। तो किसी ने अगर ये मान लो कि 12 बजे के करीब, या अगर मान लो कि ये ट्रेड मिला था और किसी ने ये 12 बजे ही खरीद लिया, तो कभी कभी ऐसा होता है एक ही बार में 1 या 2 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है, ये बहुत बड़ा मूव मिल जाता है। कभी कभी ऐसा होता है 300 पॉइंट का भी मूव आ जाता है 1-2 मिनट के अंदर। तो जो ये इन पॉइंट्स को कैप्चर करते हैं विद इन 1 to 2 मिनट, तो उसको हम स्कैल्पिंग भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें नाम हैं, ये सब चीज़ें इसी तरह से निकल के आएंगी, आई हैं कि ट्रेडिंग स्टाइल क्या है आपका, ठीक है। एक्चुअली में इनका जो मतलब है वो लगभग सेम ही रहता है, सबको कहीं ना कहीं पे बाई करना है, कहीं ना कहीं पे सेल करना है। तो किस तरीके से वो कर रहे हैं वही उसका ट्रेडिंग स्टाइल हो जाता है। अब किसी ने, आप खुद सोच के देखो, किसी ने यहाँ पे इसको बेचा, सेल किया, और उसको यहाँ पे बेचना था, मगर वो बेच बेच देगा उसी दिन में, कर देगा सेल, तो वो हो जाएगा इंट्राडे। मगर किसी वजह से वो बेचना भूल गया और अगले दिन उसने यहाँ पे बेचा, तो वो फिर हो गई पोजिशनल। मगर कभी कभी क्या होता है कि मान लो किसी ने यहाँ पे खरीदा और वो कहता है कि चलो आज दिन भर में मैं उसको अपने पास रखूंगा और दोपहर में बेचूंगा। अब आप देखो तो दोपहर में तो यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है, मगर उसको तो नहीं पता ना इस वक्त पे कि वो आगे कितना ऊपर जाएगा कितना नहीं। तो मान लो उसने खरीदा और यहाँ पे बेच दिया अगले 5 मिनट में, तो लो ये स्कैल्पिंग होगी, ठीक है। अब किसी ने यहाँ पे इसको खरीदा और वो सोचता है यार मार्केट काफ़ी फॉल हो गई थी और मैंने बहुत नीचे पे लिया है, इसको तो मैं अब रख लेता हूँ 1 महीना, ठीक है, 2 महीना उसने रख लिया है। अब बताओ ये ना ही स्कैल्पिंग है ना ही ये इंट्राडे है, ये इसको कोई कोई बोल देते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, ठीक है। तो ये सब ट्रेडिंग स्टाइल्स हैं, इनका एक्चुअली में ट्रेडिंग करते वक्त आपको ध्यान भी नहीं रहेगा आप कर क्या रहे हो। बस आपको अपना मन बनाना है। मन क्या बनाना है, इसको बोलते हैं डिसिप्लिन, ठीक है। डिसिप्लिन डिसिप्लिन बना के रखना है। जैसे इंटरडे ट्रेडिंग जो करते हैं लोग, ठीक है, उनका डिसिप्लिन क्या बोलता है कि देखो भाई आज 9:15 बजे मार्केट खुल जाएगी AM पे, आज मैं कोई भी ट्रेड लूंगा वो आज ही 3:30 और दोपहर के उससे पहले पहले मुझे उसे सेल कर देना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसमें मुझे प्रॉफिट हो रहा हो चाहे उसमें मुझे लॉस हो रहा हो, मगर वो मुझे सेल ही कर देना, उसको मुझे रोकना नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि ये इंट्राडे ट्रेडिंग का डिसिप्लिन है। अब ये डिसिप्लिन ही ट्रेडिंग स्टाइल्स कैसे बनाते हैं। अब मान लो कोई कहता है यार मैं तो है ना इसको होल्ड करके, पोजीशन को होल्ड करके मैं इसको लेके जाना चाहता हूँ, तो ये हो गई पोजीशनल, ठीक है, पोजीशनल। तो पोजीशनल वाला क्या करेगा, वो जैसे मान लो आज खरीद लिया, आज मान लो ये है, ये वाली तरीके 5 अप्रैल है ये वाली, ठीक है। तो 5 अप्रैल पे किसी ने यहाँ पे खरीद लिया और वो कहता है कि यार मैं कम से कम इसको 2 दिन के लिए तो होल्ड करूंगा, तो वो पोजिशनल ट्रेडिंग बन गई, वो इंट्राडे तो नहीं हुई। फिर वो यहाँ पे बेचे, यहाँ पे बेचे, यहाँ पे बेचे, वो उसकी इच्छा है, तो वो हो गई पोजिशनल। अब कोई कोई ये कहता है कि यार मैं एक काम करता हूँ, मेरे को है ना बस 5 पॉइंट चाहिए, 5 पॉइंट चाहिए किसी भी शेयर में, मैं उसको एक काम करूँगा 235 पे खरीद रहा हूँ और 240 के आसपास में उसको सेल कर दूंगा, ठीक है। अब वो कितनी देर में आ रहा है, अब ये जो उसने टारगेट जो सेट किया है, अब ये कितनी देर में आ रहा है, उसी के बेसिस पे उसका ट्रेडिंग स्टाइल जनरेट हो जाता है। अब कभी कभी ऐसा होता है यार आज तो है ना मार्केट गिर रही है, एक काम करता हूँ कल तक के लिए होल्ड कर लेता हूँ, तो जो बंदा इंटरडे करने बैठा था वो अचानक से क्या हो गया, वो पोजिशनल में शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो ये सब ट्रेडिंग स्टाइल है, इनका एक्चुअली ट्रेडिंग से कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअल जो लेना देना होता है वो होता है कि आप बाई कहाँ कर रहे हो। मान लो आपने 240 पे बाई किया, अब आपका सेल का टारगेट क्या है। जो ये टारगेट वर्ड है ना, ये जो टारगेट वर्ड है ये आपका डिसाइड करता है कि आपका स्टाइल कौन सा होने वाला है ट्रेडिंग का, ठीक है। अब जैसे कोई कोई कहता है कि यार एक काम करते हैं, 600 रुपये पे अभी स्टॉक चल रहा है, इसको खरीद लेते हैं, इसमें लग रहा है कि यार कंपनी तो बढ़िया कर रही है, लोग जो इसमें काम कर रहे हैं वो भी बढ़िया काम कर रहे हैं, इसका टारगेट तो यार 800 निकल के आ रहा है। अब आप खुद सोचो ये जो 600 से 800 जाने वाला है, ये क्या लग रहा है कि आपको एक दिन के अंदर चला जाएगा, एक महीने के अंदर चला जाएगा, या फिर एक साल भी लग सकता है। कभी कभी ऐसा होता है मार्केट इतनी ज़्यादा फ्लैट हो जाती है, ऊपर नीचे होती रहती है कि स्टॉक भी
मान लो 5 साल पहले उसका जो रेट था 600 रुपये था, आज भी देखोगे उसका 625 30 ऐसे कुछ चल रहा होगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो फंस जाता है। अब बताओ ये इसको किस ट्रेडिंग में गिनोगे? भाई वो तो सोच रहा था कि आज खरीदूंगा, इसे 1 महीने बाद बेच दूंगा, मगर उसे तो 5 साल हो गए। अब 5 साल हो गए तो अब उसका ट्रेडिंग स्टाइल क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म हो गया। तो ये सब चीज़ें क्या है कि जब ट्रेडिंग आप करते हो तो तब ये सब चीज़ें दिमाग में नहीं आती। दिमाग में सिर्फ आता है कि आपने कहाँ पे उसको बाई किया और कहाँ पे उसको सेल किया। तो ये था डिफरेंस आज स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, और मैं समझता हूँ कि आपको यहाँ पे पोजिशनल ट्रेडिंग भी और स्कैल्पिंग भी आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी ही वीडियो अभी आती रहेंगी, मैं इस पे फ्री कंटेंट डाल रहा हूँ। स्टॉक मार्केट की नॉलेज जितनी भी है मेरे पास, मैं उसको फ्री कंटेंट के थ्रू यहाँ पे पोस्ट करता रहूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाले टाइम में यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में भी डीप नॉलेज आपको मिलने वाली है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।